सोनल और अक्षय नए नए शहर में आए थे। उन्होंने किराए पे एक घर लिया था और वो दोनों उसी में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। रात होने वाली थी और सोनल के घर की घंटी बजती है। उसके पति अक्षय का घर आने का समय हो ही गया था, इसलिए उसे लगा कि दरवाजे पर अक्षय ही होगा। वो जल्दी से जाती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने अक्षय नहीं था, बल्कि एक औरत और एक आदमी खड़े थे। जी, आप कौन? आपने हमें पहचाना नहीं होगा। हम अक्षय जी के गांव से आए हैं, उनके जरा दूर के रिश्तेदार हैं। ओहो हो, वो तो ऑफिस गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। एक काम करिए, तब तक आप दोनों अंदर आइए और अंदर आकर उनका इंतजार कर लीजिए। सोनल के कहने पर दोनों अंदर आ जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजती है और इस बार दरवाजे पे अक्षय खड़ा था। अरे आ गए आप, देखिए ना, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। अक्षय जल्दी से जाकर देखता है कि सोफे पर दो लोग बैठे हुए थे, लेकिन अक्षय उन्हें पहचान नहीं पाता है। जी, कौन है आप दोनों और क्या काम है मुझसे? अरे ये आप क्या कह रहे हैं, आप इन्हें नहीं जानते? ये तो बता रहे थे कि ये आपके ही गांव से आए हैं और आपके दूर के रिश्तेदार हैं। क्या? अरे सोनाली, मेरा तो कोई गांव का है ही नहीं। मेरे माता पिता तो हमेशा से शहर में रहते थे, और तुम ऐसे किसी को भी घर के अंदर कैसे आने दे सकती हो? मैं नहीं जानता इन दोनों को, इन्होंने तुमसे झूठ बोला है। चलो तुम दोनों जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो। अक्षय की बात सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं। उन्हें देखकर अक्षय और सोनल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये क्या है? ये तो भूत और चुड़ैल है। ये सब क्या हो रहा है? अरे चिल्लाना बंद करो। तुमने अपने घर आए मेहमानों के सामने अच्छे से पेश आना नहीं सीखा है क्या? क्या मेहमान? और क्या, अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे तो हुए ना हम तुम्हारे मेहमान। ओह, मेरा मतलब है भूतिया मेहमान। भूत की बात सुनकर अक्षय और सोनल दोनों दंग रह गए। वो दोनों दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत दरवाजे को अपने जादू से बंद कर देता है। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते हो। कैसे लोग हो तुम दोनों? अरे तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं और तुम भागना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि अपने मेहमान की सेवा करनी चाहिए? अरे मेहमान तो भगवान समान होता है, समझे? और क्या, जब मैं जिंदा थी तो मैं तो अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखती थी। भूत और चुड़ैल की बात सुनकर अक्षय को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अरे पर तुम दोनों को समझ नहीं आता क्या? हमें नहीं करनी कोई मेहमान नवाजी? तो ठीक है, मैं तुझे अभी मार देता हूँ, फिर तुझे हमें झेलना ही नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, उन्हें छोड़ दो, माफ कर दो हमें। तुम लोग जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, बस हमें मारना मत। शाबाश, ये हुई ना बात। तो अब जाओ और जाकर हमारे लिए कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करो। यहाँ खड़े खड़े हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ। सोनल अक्षय को उठाती है और वहाँ से ले जाकर किचन में चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है अक्षय? ये कैसी मुसीबत हमारे गले पड़ गई है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है सोनल। अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक भूत और चुड़ैल हमारे घर मेहमान बनकर आ जाएंगे। फिलहाल तो उनके लिए नाश्ता बनाओ, वरना कहीं वो हम दोनों को ही न खा जाए। बाद में देखते हैं कि क्या करना है। सोनल भूत और चुड़ैल के लिए नाश्ता बनाने लगती है और अक्षय उन्हें नाश्ता देने जाता है। अक्षय कमरे में पहुंचता उससे पहले ही उसे भूत और चुड़ैल के आपस में बात करने की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें पूरा यकीन है ना, वही कमरा है ना वो? हाँ भाई हाँ, अब क्या लिख कर दूं? मैंने कहा ना कि ऊपर वाला कमरा ही है जहाँ पर हमें हमारा सामान मिलेगा। तो फिर चलो, वक्त क्या बर्बाद करना। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी उन दोनों के सोने का इंतजार करो। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। ऊपर वाले कमरे में अलमारी के पीछे एक बड़ा सा बक्सा है। हमें वो बक्सा लेकर यहाँ से निकलना है, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। ठीक है, मैं समझ गई। अक्षय सारी बातें सुनकर वापस किचन में जाता है और सोनल को सब कुछ बता देता है। सोनल भी अक्षय की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। क्या? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता करना कि उस बक्से में क्या है। अरे अगर वो उस बक्से को लेने आए हैं तो चुपचाप उन्हें वो लेकर जाने दो ना, उनके रास्ते में मत आओ। ऐसे कैसे सोनल? हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे घर से क्या ले जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए मैं पता करके। इतना कहकर अक्षय भूत और चुड़ैल को नाश्ता देने चला जाता है। अक्षय वापस किचन में आ जाता है और सोनल से कहता है, सोनल मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, तुम यहीं रहकर उन दोनों पर नजर रखो। इतना कहकर अक्षय ऊपर चला जाता है और सोनल
नीचे दोनों पे नजर रखने लगती है। अक्षय जाकर देखता है कि अलमारी के पीछे सच में एक बक्सा है। अक्षय उसे खोलकर देखता है तो पता चलता है उसमें बहुत सारा सोना था। ये क्या? ये तो कम से कम 10 किलो सोना है। तो ये भूत इस सोने को लेने आए हैं। मानना पड़ेगा, ये दोनों तो बड़े ही लालची भूत और चुड़ैल हैं। मरने के बाद भी इन्हें सोने का इतना लगाव है। खैर मुझे क्या, अब तो ये मेरा हुआ। मैं इसे जल्दी से कहीं और छुपा देता हूँ ताकि उन्हें ये ना मिले। जब उन्हें बक्सा नहीं मिलेगा तो अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। अक्षय बक्से को उठाकर दूसरी जगह छिपा देता है और वापस सोनल के पास चला जाता है। क्या हुआ? कुछ मिला क्या? अरे तुम यकीन नहीं करोगी सोनल, ऊपर सच में एक बक्सा था और उसमें कम से कम 10 किलो सोना है, असली सोना। अब तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी सोनल। हम किराए का घर छोड़कर अपना घर ले लेंगे। हमारे सभी सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन अक्षय, मुझे अभी भी डर लग रहा है। क्या ऐसा करना सही होगा? कहीं उन दोनों को हम पर शक हो गया तो? अक्षय और सोनल आपस में बहस कर रहे थे कि तभी वहां पर भूत आ जाता है और उन्हें देखकर दोनों डर जाते हैं। क्या बात है, तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े हो? तुम्हें सोना नहीं है क्या? और चलो, हमें भी हमारे सोने की जगह दिखा दो। हाँ बस हम जा ही रहे थे। आइए आपको हम गेस्ट रूम दिखा देते हैं। अक्षय और सोनल भूत को कमरा दिखाकर सोने चले जाते हैं। भूत और चुड़ैल को जब पता चलता है कि सब सो गए हैं तो वो उठकर सीधा ऊपर वाले कमरे में आते हैं और बक्से को ढूंढने लगते हैं। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तुमने तो कहा था कि बक्सा यही है। अरे उसमें हमारी इतनी मेहनत की कमाई थी। अब हम क्या करेंगे? उसके लिए हमने अपनी जान तक गंवाई और तो और मरने के बाद भी भटक रहे हैं। अब क्या होगा? कहीं ये इन दोनों पति पत्नी का काम तो नहीं है? कहीं उन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? भूत और चुड़ैल सीधा अक्षय और सोनल के कमरे में पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ? आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? जी बिल्कुल, हमें हमारा वो सामान चाहिए जो कि आपने अपने पास रख लिया है। सामान? कैसा सामान? अपना ये नाटक बंद करो और हमें हमारा बक्सा शराफत से लौटा दो, वरना हमें बेवजह ही तुम्हें मारना पड़ेगा। ये सुनकर सोनल डर जाती है और अक्षय से कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? उनका बक्सा लौटा दीजिए ना, वरना बात हमारी जान पे बनाएगी। चुप हो जा पागल औरत, तू खुद ही हमारी पोल खोल दे रही है। अरे तुम कितने लालची हो, तुम्हें जान से ज्यादा सोना प्यारा है। अब और कुछ भी बचा है क्या? जल्दी से हमारा बक्सा हमें लौटा दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अक्षय अभी भी हार नहीं मान रहा था और भूत ने गुस्से में अक्षय की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा दिया। सोनल ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और भागते भागते गई और बक्सा लेकर आ गई। ये लीजिए अपना सामान ले लीजिए, लेकिन हमें कुछ मत करिएगा, प्लीज हमें कुछ मत करिएगा। भूत अक्षय को वापस पटक देता है और अपना बक्सा ले लेता है। असल में हम दोनों चोर थे और पास के ही एक घर में चोरी करने आए थे, लेकिन ऐन वक्त पर घर के लोगों ने हमें देख लिया और पुलिस को फोन कर दिया। हमने ये सोना चुराया था और इसे बचाने के लिए हम इस घर में आकर छुप गए। ये घर खाली पड़ा हुआ था और हमें लगा था कि किसी को भी हम पर शक नहीं होगा, लेकिन पुलिस वालों ने हमें ढूंढ लिया। हमने भागने की भी कोशिश की तो उन्होंने हमें गोली मार दी और हम दोनों भूत और चुड़ैल बन गए। हाँ, लेकिन मरने से पहले मैंने बक्सा इस अलमारी के पीछे छिपा दिया था और हम उसी को वापस लेने आए थे। अरे हमारी मेहनत की कमाई थी ये, और इसी के लिए हमने अपनी जान तक दे दी। इसे ऐसे ही किसी को थोड़ी दे सकते हैं। सोनल और अक्षय उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। चलो अब हमारा काम हो गया है, तो अब हम चलते हैं। तुमने हमारी अच्छी मेहमान नवाजी की। अगर हमें कभी दोबारा तुम्हारी याद आई तो हम फिर से आ जाएंगे। इतना कहकर भूत और चुड़ैल वहां से चले गए।